हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल एक खबर आई थी, मीडिया में ज़्यादा कवर नहीं हुई थी, बट कुछ न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइलेंटली एक मैसिव प्लान अनलीश करने जा रही है, जहां पर पहली बार एक मैसिव स्केल पर ऑयल और गैस का सर्वे किया जाएगा, सो दैट इंडिया डिस्कवर कर पाए कि उसके पास इस समय कितना ऑफशोर एनर्जी का रिजर्व्स पड़ा है। टाइमिंग काफ़ी स्पेशल है बिकॉज आज इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड गैस की वजह से तमाम तरीके की प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी को आ सकती है। ऑलरेडी जहां पर एआई, इन चीज़ों की वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी सवाल उठ रहा था, अब एनर्जी क्राइसिस तो रियली इंडिया को इस समय नहीं चाहिए था। और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है वो एक मैसिव ऑयल एंड गैस सर्वे को अनलीश करने जा रही है, जिसका स्केल बताया जा रहा है द बिगेस्ट। मतलब अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज नेवर एवर लॉन्च्ड दिस ऑफशोर एनर्जी सर्वे एट दिस मैसिव स्केल। इसमें कई लाख किलोमीटर ऑफ ऑफशोर रिसोर्सेस को सर्वे किया जाएगा, सो दैट इंडिया रियली डिस्कवर कर सके कि हमारे पास रियलिस्टिकली कितना ऑयल और गैस की पोटेंशियल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से लगातार इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, वो बढ़ते हुए दिख रही है। बिकॉज येस, इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट येस, हमारा क्रूड ऑयल का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, but the rate at which our energy requirement is increasing, that's far more higher than the rate at which our domestic production has increased. और इसी की वजह से जो गैप है बिटवीन हाउ मच एनर्जी वी नीड एंड हाउ मच एनर्जी वी प्रोड्यूस, वो काफ़ी बढ़ा है। और उसी का नतीजा है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारा बढ़ा है। ये देख सकते हैं, हमारे पास डेटा है जहां पर ये 2018-19 में इंडिया 83.8% इंपोर्ट डिपेंडेंट था अपने क्रूड ऑयल के लिए, जो आज लगभग 88.2% था 2024 में, 2025 में, और आज ये बताया जा रहा है लगभग इट हैज फर्दर इंक्रीज्ड टू 90%। ये तब हो रहा है जब खुद 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया था जहां पर उन्होंने कहा था कि इंपोर्ट ऑयल में जो डिपेंडेंसी है वो 77% से कट डाउन करके 67% बाय 2022 तक लाया जाएगा। लेकिन एवरी टारगेट इज मेट टू बी नॉट फुलफिल्ड, और वही चीज यहां पे होते हुए दिखा दैट 67% तो छोड़िए, 2022 में हमारा ये लगभग 85% था, विच हैज फर्दर इंक्रीज्ड, और आज तो ये लगभग 90% पे हो चुका है। ये रहा एक और कंपैरेटिव डेटा जहां पर मैंने एनालाइज किया कि इंडिया अपने टोटल क्रूड ऑयल का कितना प्रोडक्शन डोमेस्टिक करता है और कितना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो इंडिया का जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है आउट ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट, इट हैज इन फैक्ट डिक्रीज्ड। 2019-20 में 100 यूनिट की अगर इंडिया को ऑयल की रिक्वायरमेंट थी, कच्चे तेल की रिक्वायरमेंट थी, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट थी, तो 13% ऑफ दैट वी वर एबल टू प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, विच हैज नाउ डिक्रीज टू 11%। और इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारा इंक्रीज हो रहा है। मतलब डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है इफेक्टिवली पिछले 5 साल से लगभग स्टैग्नेटेड है। इस समय जो इंडिया का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम मुंबई हाई से होता है, मुंबई ऑफशोर बेसिन से, फिर हमारा आसाम बेसिन से होता है, कैम्बे बेसिन से होता है गुजरात में, कावेरी बेसिन से होता है, और कुछ राजस्थान बेसिन से भी आपका होता है। लेकिन अगर आप 2024 की उस रिपोर्ट के बारे में पढ़े होंगे जो रिलीज किया गया था एस&पी ग्लोबल कमोडिटीज इनसाइट्स के द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि इंडिया जो है उसके पास एक मैसिव अनएक्सप्लोर्ड क्रूड ऑयल की पोटेंशियल है जो इंडिया ने कभी टैप करने का सोचा ही नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया अपने
टोटल सेडिमेंट्री बेसिन जहां पे क्रूड ऑयल पाया जाता है उसका मात्र 10% ही एक्सप्लोर किया है, विच मीन्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन वी आर करेंटली ओनली एक्सप्लोरिंग 10% ऑफ दैट। और इसी की वजह से इस S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट में बताया गया था दैट इंडिया एट प्रेजेंट होल्ड्स अराउंड 22 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पोटेंशियल। बिलियन, इंडिया का लगभग हमारा डोमेस्टिक क्रूड ऑयल, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो डेली बेसिस पे 100 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन होता है और इंडिया के पास यहां पर 22 बिलियन बैरल का ऑयल पोटेंशियल बताया जा रहा है, जो महानदी, अंडमान सी, बंगाल, केरल कोंकण रीजन में, जो अभी तक इंडिया ने कभी एक्सप्लोर करने का सोचा ही नहीं है। एक्सप्लोर छोड़ो, सर्वे भी नहीं हुआ इन एरियाज का। इंडिया हैज नेवर सर्वेड दोज एरियाज कि यहां पर एग्जैक्टली है कितना। तो दैट क्लियरली शोज कि एक लेथार्जिनस है, एक प्लेइंग सेफ है, इट डज नॉट मैटर, ऐसे भी आप ऑयल एक्सप्लोर करो ना करो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन एवर क्राइसिस कम्स देन लोग कहेंगे गवर्नमेंट यार आपकी वजह से महंगाई बढ़ गई, बट 2 साल पहले क्यों नहीं आपने सरकार से पूछा, लास्ट ईयर आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा। तो व्हेन क्राइसिस कम्स डोंट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू डू समथिंग व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट आस्किंग द गवर्नमेंट व्हेन थिंग्स आर गोइंग गुड। बिकॉज ये डेटा आप देख सकते हैं, सरकार ने कहा था 67% बाय 2022, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। ऑब्वियसली कोविड पैंडेमिक बहुत सारे चीज आए, आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, बट स्टिल व्हेन डिड पीपल आस्क दिस क्वेश्चन? So if people did not ask this question in 2022, then why are we asking right now? Right? So इसीलिए ये क्लियरली बताता है कि इंडिया के पास काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड ऑयल पोटेंशियल है और अगर इसको हम टैप कर सके तो इट्स गोइंग टू रियली चेंज अ लॉट ऑफ द स्टोरी विच करेंटली यू आर विटनेसिंग। और अब इसी में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अवेकन अप हुई है एंड गवर्नमेंट जो है इस समय इट्स क्वाइटली प्रिपेयरिंग वन ऑफ इट्स बिगेस्ट ऑफशोर मतलब समुद्र में, इंडिया के कोस्ट से दूर, ऑनशोर का मतलब लैंड में, तो ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कि इंडिया जो है अब अपने सर्वे शिप्स को भेजेगी कि जाओ स्कैन करो कितना ऑयल एंड गैस का रिजर्व हमारे पास है। और ये सर्वे शिप्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के चप्पे चप्पे को, एक एक स्मॉल एरियाज को जाकर स्कैन करने जा रहे हैं। एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्कैन ओनली एट अ पर्टिकुलर लेवल बट डीप बीनीथ, बिकॉज बहुत सारा ये जो क्रूड ऑयल है वो सतह के नीचे काफी नीचे दबा पड़ा है, काफी ज्यादा डेप्थ पे है, तो उसको भी इन सर्वे शिप्स के द्वारा स्कैन किया जाएगा। और ये इंडिया का, मैंने पहले भी कहा, इट्स द बिगेस्ट ऑयल गैम्बल। अगर ये रियली S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट सही होती है और अगर इस स्कैन में हम लोग 22 बिलियन बैरल से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं देन रियली थिंग्स वुड चेंज। और इसमें फोकस रहेगा उन पर्टिकुलर ऑफशोर एरियाज का जहां पे हमारा कभी फोकस नहीं गया है, लाइक बंगाल पूर्णिया, महानदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, अंडमान ऑफशोर बेसिन्स। और इस पर्टिकुलर सर्वे का जो बिडिंग था वो 14 मई को गवर्नमेंट ने साइलेंटली फ्लोट भी कर दिया, मतलब पब्लिक डोमेन में ले भी आया। इस प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल नाम है 2D ब्रॉडबैंड मरीन सेस्मिक एंड ग्रेविटी मैग्नेटिक डेटा एक्विजिशन प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मुझे भी नहीं पता इसका क्या मतलब है, बट एनीवेज ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आइडेंटिफाई करना है कमर्शियली वायबल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स जो समुद्र के अंदर डीप डाउन छुपा पड़ा है। इसकी स्केल जैसे मैंने पहले भी कहा मैसिव है। बंगाल पूर्णिया महानदी सर्वे 45,000 लाइन किलोमीटर्स पे होगा, अंडमान बेसिन सर्वे 43,000 लाइन किलोमीटर्स पे होगा, कृष्णा गोदावरी 43,000 लाइन किलोमीटर सर्वे एंड कावेरी बेसिन 30,000 लाइन किलोमीटर, विच कलेक्टिवली इज अराउंड लैक्स ऑफ किलोमीटर का सर्वे होगा एंड दिस इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 years. So let's hope, let's pray for the best that India really finds this untapped reserve of hydrocarbon, which we are really sure कि ऐसा होगा। साथ ही साथ इंडिया और भी कर रही है बहुत सारी चीज, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कवर कर रखा है। डीप सी गैस पाइपलाइन लगा रही है ओमान से, सो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। कोयला से
गैस बनाया जाए, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सो जैसा कहा जाता है, एवरी क्राइसिस एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज अ क्राइसिस विच इंडिया हैज बीन हिट इन। क्राइसिस तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बट सॉल्यूशंस आज हमारे कंट्रोल में है, डेस्टिनी आज हमारे कंट्रोल में है, फ्यूचर आज हमारे कंट्रोल में है। सो लेट्स टेक अ प्लेज, एवरी इंडियंस एंड द गवर्नमेंट, दैट whenever the next crisis comes, इंडिया इस तरीके से एनर्जी के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपके क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।